बच्चों, कैसे हो? देखो, टेंथ का पार्ट स्टार्ट करना अपन को ज़रूरी है। अपन डिले हो रहे हैं थोड़ा सा, तो उस डिले को बचाने के लिए जल्दी स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ जिससे मैं आप लोगों को चैप्टर के कुछ पार्ट्स को दे सकूँ। उस पार्ट्स को डिलीवर करने के लिए आई नीड योर हेल्प। आप उसी फ्रीक्वेंसी के साथ में उन चैप्टर्स को सॉल्व करिए जिस फ्रीक्वेंसी के साथ में मैं अपलोड कर रहा हूँ, मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है? जितना आपका एफर्ट होगा ना, उतना ही अच्छा रिजल्ट हम प्रोड्यूस कर पाएंगे। यार, कोरोना वोरोना जो है ना, ये आता जाता रहेगा, पर हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो इसी के साथ में अपन आज पहला चैप्टर भी उठा के डालेंगे। 4 बजे डाल रहा हूँ मैं। उस छोटा सा वीडियो में कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, उन्हें सॉल्व करो। उनको सॉल्व करने के बाद से फिर अपन आगे का देखते हैं। थैंक यू। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर। रियल नंबर 10th क्लास का पहला चैप्टर है। रियल नंबर आप बच्चों 7th क्लास से नंबर सिस्टम पढ़ते हुए आ रहे हो। नंबर सिस्टम में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, जैसे सबसे पहले आपने पढ़ा इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर के बाद से आप आए फ्रैक्शंस पे। फ्रैक्शन के बाद से आपने पढ़े रैशनल और इर्रेशनल नंबर। लेकिन अब 10th में आपको जो चीज़ें पढ़नी है वो पूरी की पूरी आती हैं रियल नंबर के अंडर में। अब रियल नंबर होता क्या है? रियल नंबर वो सारे नंबर जिन्हें आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिन्हें आप नंबर लाइन पे लिख सकते हो, वो नंबर कहलाते हैं रियल नंबर। तो सवाल अब ये आया कि सर वो नंबर कौन से होंगे जो नंबर लाइन पे नहीं हो सकते? तो उसका आंसर है बच्चों, वो नंबर कहलाते हैं इमेजिनरी नंबर। वो कहलाते हैं आपको इमेजिनरी नंबर। इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं कि इमेजिनरी नंबर जो होते हैं उन्हें आप रिप्रेजेंट कर सकते हो जेड से, और इनका फॉर्मेट जो होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, वो होता है एक्स प्लस आई वाई। अभी की नॉलेज के लिए इतना काफ़ी है, अभी के लिए इतना ही बस समझ के चलो। तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है? वो सारे नंबर जो कि रियल नंबर लाइन पे हम दिखा नहीं सकते हैं। और रियल नंबर वो सारे नंबर जिन्हें आप नंबर लाइन पे देखते हुए आ रहे हो बचपन से। जैसे अगर आप सिंपल सा फंडा एक लेके चलो कि आपने क्या किया कि एक नंबर लाइन ले ली, उस नंबर लाइन को आपने उस नंबर लाइन पे आपने क्या किया बच्चों, देखो ध्यान से। उस नंबर लाइन पे आपने जैसे मान लो यहाँ पर जीरो बनाया, जीरो बनाने के बाद से यहाँ पर आपने बनाया -1, फिर राइट बनाया आपने +1। तो ये -1 और +1 के बीच में ही कितने नंबर आ सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर। तो लाइक 0 से लेके -1 के बीच में कितने नंबर आ सकते हैं? इनफाइनाइट। और 0 से लेके +1 के बीच में भी कितने आ सकते हैं? इनफाइनाइट। अब 0 से लेके -1 के बीच में एक नंबर आता है, उसको अपन कह सकते हैं 0.5। ये देखो, क्या 0.5 काउंटिंग नंबर है? नहीं, 0.5 काउंटिंग नंबर नहीं है। 0 काउंटिंग नंबर हाँ है। -1 सर ये नहीं होता है, पर ये 1 का काउंटर पार्ट है। मतलब ये काउंटिंग के काउंटर पार्ट के बराबर है। मतलब इट इज डिनोटिंग, -1 इज डिनोटिंग अ कंप्लीट ब्लॉक ऑन द नंबर लाइन। इसीलिए ये एक ब्लॉक की तरह है, ये काउंटिंग नंबर की तरह यूज हो सकता है। चलो बच्चों, तो ये तो हो गया आपके काउंटिंग नंबर्स। तो आपने इनको इंटीजर बोल दिया, और इनके बीच में आने वाले सारे नंबर जो होते हैं वो कहलाते हैं रैशनल। तो रैशनल हो गए सर। रैशनल के बाद और क्या होता है? अरे बेटा, यहाँ पर रैशनल तो होगा, फिर एक पार्ट और होता है रियल नंबर का। रियल नंबर का एक पार्ट और होगा, एक होगा रैशनल, दूसरा इर्रेशनल। तो रैशनल नंबर क्या? जो ये होल नंबर के बीच में आ गए वो कहलाएंगे रैशनल नंबर। अच्छा सर, ये जीरो रैशनल नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा, जीरो भी रैशनल होगा, और उसके साथ ही साथ 1 भी रैशनल होगा। मतलब रैशनल में सर सारे आ गए क्या? हाँ बेटा, रैशनल में सारे आ गए। तो सर ये रियल नंबर बड़ा क्यों हो गया? बेटा क्योंकि रियल नंबर एक बड़ी कैटेगरी है, जिस कैटेगरी के अंदर में रैशनल और इर्रेशनल दोनों आ रहे हैं। इसलिए बड़ा सर्कल रिप्रेजेंट करेगा रियल नंबर को, उसके अंदर आ जाएंगे रैशनल और दूसरा इर्रेशनल। ब्रॉडली डिवाइड करेंगे रैशनल और इर्रेशनल में। रैशनल के अंदर क्या आते हैं बच्चों? इंटीजर। मतलब दुनिया में हर एक इंटीजर भी क्या है? अपने आप में एक रैशनल नंबर। अब उसी तरह से इर्रेशनल नंबर के अंदर क्या क्या आएगा? इर्रेशनल नंबर के अंदर आएगा, जैसे ये आपको एग्जांपल लिखा मैंने, √3, √5 और यहाँ पर √7। आप ये देख सकते हो कि ये आपके एग्जांपल्स हो गए। अब इसके अंदर एक और एक कैटेगरी आती है, इसको अपन ये देखो, ये सामने है, ये कहलाती है ट्रांसेंडेंटल नंबर। ये कहलाएगी आपके लिए ट्रांसेंडेंटल नंबर। देखो जरा यहाँ पर ट्रांसेंडेंटल नंबर हो गया। तो ये ट्रांसेंडेंटल नंबर जो होते हैं, इन नंबर्स को कैसे समझेंगे हम? सर जो ट्रांसेंडेंटल नंबर होते हैं, चलो यहाँ बता देता हूँ मैं। ट्रांसेंडेंटल नंबर को अपन यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं। भैया अभी तक केवल डेफिनेशन के नाम पे आप समझो, क्योंकि ये ट्रांसेंडेंटल नंबर अपने आप में बहुत टफ है। तो ट्रांसेंडेंटल नंबर जो होते हैं, ट्रांसेंडेंटल नंबर जो होंगे, दे कैन नॉट बी फैक्टर
of a polynomial with real number as कोफिशिएंट। नहीं दिख रहा है? विथ रियल नंबर एज कोफिशिएंट। अब दिख रहा है क्या? है ना, विथ रियल नंबर एज कोफिशिएंट। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं जिससे आपको दिखे ये, है ना, विथ रियल नंबर एज कोफिशिएंट। तो ये अपन को कहानी समझ में आ गई। ट्रांसेंडेंटल नंबर डेफिनेशन के बेस पे ही अभी जाओ, बहुत लंबा हो जाएगा इसको अगर अपन समझने बैठेंगे तो। अपने आप में एक बहुत बड़ी थ्योरी है ये। तो ट्रांसेंडेंटल नंबर के एग्जांपल भी सर चाहिए होंगे, क्योंकि कोई पूछेगा तो एग्जांपल कैसे बताओगे। तो एग्जांपल है इसका बच्चों पाई। पाई इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ ट्रांसेंडेंटल नंबर। पाई ट्रांसेंडेंटल नंबर का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है। एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इसे ई कहते हैं बच्चों। एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की वैल्यू होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 2.71। तो ये भी एक अपने आप में ट्रांसेंडेंटल नंबर का एग्जांपल है। तो ये एक अलग कैटेगरी है जो आपको पता होनी चाहिए। इस पे कई सारी रिसर्च प्रोड्यूस हो चुकी है, पर अभी हमारा ऐसा मूवमेंट नहीं है कि हम रिसर्च करें, हम चीज़ों को बस समझ रहे हैं, हमें समझना है बस चीज़ों को। तो इसके हिसाब से ये क्या निकल गया आपका ट्रांसेंडेंटल नंबर। अब यहाँ पर आप अगर आगे बढ़ोगे तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि आज के जो टॉपिक है वो क्या क्या है। आज के टॉपिक्स में आ रहा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ईडीएल क्या हो गया? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। एचसीएफ और एचसीएफ यूजिंग ईडीएल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसके बाद अगला कंसेप्ट आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी अपन आज पढ़ेंगे। तो आज के 3 टॉपिक हम ये कवर करेंगे। बहुत अच्छा सेशन रहेगा, बहुत सारे क्वेश्चन भी अपन को कवर करने हैं। तो लेट अस स्टार्ट द सेशन। बच्चों देखो, मैं स्टार्टिंग से तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें पता है कि सर को वैसे भी बुक की ज़्यादा लैंग्वेज पसंद नहीं है, फिर भी जरूरी है इसीलिए लिख दिया है मैंने। तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो कि ये जो पहली डेफिनेशन हमने दे के रखी हुई है, ये है गिवन पॉजिटिव इंटीजर। अ गिवन पॉजिटिव इंटीजर, काम क्या है भैया? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। बस काम की बात पे ध्यान दो तुम लोग, और किसी बात पे नहीं। तो इंटीजर कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अब आगे सुनो, गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर q एंड r। अगेन क्या हो गया? q एंड r। भैया यहाँ पर सारी की सारी बात हमारी पॉजिटिव इंटीजर्स को लेके हो रही है, इसीलिए q और r भी क्या होंगे? अपने आप में पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पर जब a और b दो इंटीजर दे के रखे हैं, साथ ही साथ q और r भी दो पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। कौन सी? ये सामने लिखा है, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब ये सर क्या नई चीज है? बेटा बहुत इजी है। अभी अगर इसको अपन आगे एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन और एग्जांपल के साथ में, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अभी के लिए बस इतना समझ लो कि ये जो a है वो अपना क्या हो गया, फिर से बता देता हूँ मैं, जो a है ये क्या हो गया? आपका एक पॉजिटिव नंबर। b क्या हो गया? उसका डिवाइजर। q क्या हो गया? उसका क्वोशिएंट। r क्या हो गया? उसका रिमाइंडर। तो यहाँ तक तो बात होगी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की, ये आपको पता होना चाहिए। और बेटा एक कंडीशन इसमें और है जो सुपर इंपॉर्टेंट कंडीशन है। सुपर इंपॉर्टेंट कंडीशन है कौन सी? ये वाली ग्रीन से जो मैंने मार्क किया हुआ है, कि r जो है मतलब रिमाइंडर जो है, दैट शुड बी बिटवीन 0 एंड b। 0 के बराबर होना चाहिए और उससे बड़ा, नेगेटिव नहीं हो सकता। और b से क्या होना चाहिए? छोटा या उसके बराबर। चलो भैया, अब यहाँ पर 2 टर्म्स मैंने और बता दिए जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे। एल्गोरिथम और लेमा में क्या डिफरेंस है? एल्गोरिथम बेटा सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। वहीं पे लेमा क्या होता है? लेमा एक ऐसा प्रूवन स्टेटमेंट है जिसकी हेल्प से आप अदर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, है ना। हमने पढ़ा था पोस्टुलेट, यूक्लिड्स पोस्टुलेट, यूक्लिड्स के पोस्टुलेट भी थे, और क्या थे यार? पोस्टुलेट्स थे और एक्सियम थे। 2 चीजें थी, वो दोनों चीजें अपने आप में इन्हीं स्टेटमेंट को बताते थे। तो लेमा और पोस्टुलेट, एक्सियम लगभग सेम है। एल्गोरिथम इज समथिंग डिफरेंट। एल्गोरिथम एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप की प्रोसेस। देखते हैं आगे। चलो बच्चों, अगला जो अपन का स्लाइड है वो अपन से ये कहता है चीड़फाड़। चीड़फाड़ मतलब भाई अपन कुछ नहीं कर रहे हैं, पोस्टमार्टम कर रहे हैं बेटा, है ना। पोस्टमार्टम कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया ना ऊपर, वो बड़ी सी चीज बुक की, उसका अपन ने यहाँ पर अपनी स्टाइल में क्या कर दिया? अपनी स्टाइल में क्या कर दिया अपन ने? पोस्टमार्टम कर दिया। कैसे? सर आपने लिखा a बी क्यू प्लस आर, ऐसा आपने लिख दिया। अब यहाँ पर ये जो a है, ये a क्या है बेटा? एक पॉजिटिव इंटीजर। a कैसा है? एक पॉजिटिव इंटीजर। वहीं पे ये आपका जो पॉजिटिव इंटीजर है उसको आप लिख सकते हो किस फॉर्म में? बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। हमेशा हर पॉजिटिव इंटीजर को आप लिख सकते हो बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में, जहां पर b होगा डिवाइजर। b इज अ नंबर विच इज
एक्टिंग एज अ डिवाइजर हियर। बी क्या हो गया, डिवाइजर। क्यू क्या बन गया, क्वोशेंट, मतलब कितनी बार डिवाइड किया, और आर क्या बन गया, रिमाइंडर। और ये रिमाइंडर कहां से कहां तक लाई करता है, 0 से बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और बी से छोटा या बराबर होना चाहिए। बी से बड़ा नहीं हो सकता, बी से सॉरी यहाँ बराबर नहीं आएगा बेटा, इक्वल नहीं आएगा, है ना, ये मेरी मिस्टेक है जिसे मैं हटा दे रहा हूँ। इक्वल अगर हो गया तो आप तो डिवाइड करोगे, तो ये क्या होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। इक्वल हुआ तो डिवाइड कर पाओगे ना, तो यहाँ पर छोटा होना चाहिए। पिछली स्लाइड में भी चेंज कर देते हैं अपन डेफिनेशन में, जो जल्दबाजी में गलती हो गई है लिखने में, सॉरी फॉर दैट बच्चों। यहाँ से अपन ने हटा लिया, तो ये क्या हो गया, लेस देन, मतलब आपका जो रिमाइंडर है ना, जब तक वो छोटा रहेगा तभी तक डिवीजन, मतलब बड़ा रहेगा तब तक ही डिवीजन होगा, बड़ा या बराबर होगा तब तक ही डिवीजन होगा, उसके बाद रुक जाएगा। अब ये क्या बोल दिया सर, कुछ समझ ही नहीं आया, बता रहा हूं ना क्या बोला। देखो ये समझ में आ गया, यहाँ पर अपन ने क्या बात करी है, ये अपन ने सामने फटाफट इस एग्जांपल से इसको देख लिया। चलो थोड़ा सा इसको क्या करते हैं अपन, एक्सप्लेन और करते हैं। यहाँ पर अपन ने ये ले लिया, ये 8 हो गया, 8 को 3 से डिवाइड कर रहे हो, 8 हो गया, 8 को आप 3 से डिवाइड कर रहे हो, और यहाँ पर ये 2 क्या है आपका, क्वोशिएंट आया, 3 2 जा 6, तो मिला क्या, रिमाइंडर 2। बेटा ये 2 जो है, क्योंकि जो रिमाइंडर है, क्योंकि जो यहाँ पर रिमाइंडर मिला है आपको, r इज इक्वल टू 2 मिला है, ये जो है ये 2 इज लेस देन व्हाट, b, लेस देन b। जब ये b से छोटा हो जाए, मतलब ये 3 से छोटा हो जाए, तो आपका ये रिमाइंडर बन जाएगा, अदरवाइज रिमाइंडर नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखो ना, मान लो अगर यहाँ पर होता 12 और आप डिवाइड कर रहे होते 2 से, तो 12 भी नहीं लेते हैं अपन लेते हैं 3 से, ये तो कंप्लीटली डिविजिबल हो गया ना। तो अपन क्या करते हैं, 120, थोड़ा सा एग्जांपल चेंज करता हूँ बच्चों तुम लोग के हिसाब से। अपन ने एग्जांपल यहाँ पे ले लिया 2 और यहाँ पे ले लिया 529, ऐसा एग्जांपल अपन ने ले लिया। तो 2 से अपन ने डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 बार जाएगा, माइनस किया तो 1 बचा। अभी यहाँ पर 1 के बाद आपको पता है 2 ड्रॉप होने वाला है। अब यहाँ पर ये वाली चीज जो आ रही है वो रिमाइंडर बनेगी क्या, नहीं, ये अभी तक रिमाइंडर नहीं बनेगा। देखो दिख रहा है यार, ये अभी तक रिमाइंडर नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि 12 जो है वो 2 से क्या हो रहा है भैया, 12 जो है वो क्या हो रहा है, 2 से बड़ा है। तो जब तक यहाँ आने वाला नंबर मतलब r, जब तक वो छोटा ना हो b से, तब तक डिवीजन चलता रहेगा, तब तक क्या चलता रहेगा, डिवीजन चलता रहेगा। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि जब वो छोटा हो जाए तो आपको डिवीजन बंद कर देना है। तो ये अपन ने पूरी की पूरी डेफिनेशन को चीड़फाड़ कर दिया। बच्चों ये मेथड आपको यूज करनी है, बहुत जगह यूज करनी है, तो इसको देखते हैं अपन आगे चल के, है ना। अगला आप सीधे क्या करेंगे, सीधे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलो भैया, पहला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे सामने पहला क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या बोला उसने, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, सॉरी एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576। बेटा ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा बाद में, ऑर्डर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, ये क्वेश्चन कराऊंगा बाद में। उससे पहले मैं जो क्वेश्चन आपको दिखाना चाहता हूं वो क्वेश्चन है आपका ये वाला, सेकंड वाला, ये पहले करना होगा हमें। शो दैट एनी ओके। तो आज के जो क्वेश्चन है वो सामने आपने देख रखे हैं, है ना। ये टोटल 4 क्वेश्चन है जो अपन को करने हैं। बच्चों देखो, जो पहला वाला क्वेश्चन है ना, उसको करने के पहले अपन को करना चाहिए सेकंड वाला क्वेश्चन, क्योंकि सेकंड वाला क्वेश्चन पहले आता है, वो कंसेप्ट पहले आता है, तो उस कंसेप्ट को पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। एक बार बस क्वेश्चन आप रीड कर लो जिससे आपको समझ में आ जाए पूछा क्या है। क्वेश्चन में पूछा है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 और 4q+3 वेयर q इज सम इंटीजर। ये क्वेश्चन अपन से पहले पूछा है। अच्छा, ये 4q+1 4q+3 क्या है बेटा, अभी अपन पहले पढ़ चुके हैं, जो अपन ने पहले यहाँ पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो अपन ने पढ़ा था, ये जो डेफिनेशन पढ़ी थी BQ+R वाली, यही वाला फॉर्मेट है वो। पर सर ये इसका यूज कैसे करेंगे बच्चों, इसका यूज करने से पहले आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा चीजों को, वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ जिससे आप उन्हें समझ पाओ। चलो थोड़ा यहीं पे देख लेते हैं अपन। जैसे मान लो यूक्लिड्स ने हमसे कहा था कि दुनिया का कोई भी नंबर जो है, दुनिया का कोई भी पॉजिटिव नंबर जो है उसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे मान लो पॉजिटिव नंबर a है, उसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो BQ+R के फॉर्म में। अब ये BQ+R के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पर A B और R, A B Q R सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, और R जो है वो रिमाइंडर है।
रिमाइंडर क्या होगा, 0 से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है, पर उसे कंपल्सरीली b से छोटा होना होगा। और हमने जो यहाँ पर चीड़फाड़ की थी, देखो यहाँ पर आप समझ सकते हो जो चीड़फाड़ आपने करी थी, तो यहाँ पर जो ये r है वो क्या था, रिमाइंडर। r क्या था, रिमाइंडर। b क्या था, डिवाइजर। q क्या था, क्विशेंट। तो आप किसी भी पॉजिटिव नंबर को इस फॉर्म में दिखा सकते हो, ये यूक्लिड्स वाले अंकल कहते थे। तो अपन ने इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए जरा पहले अपने दिमाग में कंसेप्ट को बिठा लें, कॉन्क्रीट कर लें, स्ट्रॉन्ग कर लें। तो आपने बोला कि लेट, आपको चूज क्या करना होता है बच्चों, आपको चूज करना होता है हमेशा, आपको हमेशा एक रिमाइंडर चूज करना होता है, सॉरी आपको हमेशा एक डिवाइजर चूज करना होता है। आपको हमेशा क्या चूज करना होता है, डिवाइजर। यहाँ पर डिवाइजर आपके लिए क्या है, b है। तो हमने माना कि लेट b इज इक्वल्स टू, आपने क्या मान लिया, 3। बच्चों अगर b को आपने 3 माना तो देखो आपका रिमाइंडर कहां से चालू होता है, 0 से कहां तक जाता है, b तक। और r क्या है, इंटीजर। तो 0 के बाद कितने इंटीजर आते हैं, 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है। अच्छा 3 तक जाओगे तो 3 लोगे क्या, नहीं, r हमेशा क्या होगा, 3 से छोटा। मतलब सर जैसे ही आपने b इक्वल टू 3 चूज किया, हमने सटाक से बोल दिया कि r होगा सर या तो 0 या 1 या 2, r3 नहीं हो सकता, r3 नहीं हो सकता। तो पहला केस जब r क्या है, 0 है, r 0 है, तो बच्चों ये वाला फॉर्मेट क्या बनने वाला है, जबकि b हमारा 3 है, ये वाला फॉर्मेट बनने वाला है a इज इक्वल्स टू, b की जगह पे रख दो 3, q वैसा का वैसा, और r की जगह पे आपने रख दिया 0। r की जगह पे 0 रखा तो क्या बन जाएगा, a इक्वल टू 3q। या तो ये बना लो, या फिर क्या बन सकता है आप समझो, या फिर बन सकता है a इज इक्वल्स टू 3q वैसा का वैसा, और r की जगह पे क्या रख दो बच्चों, 1। क्लियर, क्लियर है, ये फॉर्म बन सकता है। अगला फॉर्म देखो, a इज इक्वल्स टू 3q, क्योंकि b हमारा 3 था, और r की जगह पे क्या रख दो, 2। ऐसा हो सकता है। मतलब सर ये 3 चीजें हो सकती हैं, ये तो कभी बन नहीं रहा, ये तो कभी बन ही नहीं रहा। अब सर क्या ये दुनिया के सारे पॉजिटिव नंबर बता सकते हैं, या फिर क्या ये तीनों फॉर्म दुनिया के सारे पॉजिटिव नंबर बना सकते हैं? क्योंकि यूक्लिड्स ने तो कहा था कि एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ऐसा यूक्लिड्स ने कहा था। तो वो सच बात होनी चाहिए बेटा, सच है, वो अंकल जो बोल के गए सच बोल के गए। तो उन्होंने बोला था ऐसा, और इसमें r b की वैल्यू चूज करने के बाद से जो भी पॉसिबल r बनता है, उसके बाद बनने वाले सारे ये जो फॉर्म हैं, इन पॉसिबल फॉर्म से आप दुनिया के सारे पॉजिटिव इंटीजर बना सकते हो। चलो देख लेते हैं भैया। लेट अस सपोज सामने वाला व्यक्ति जो है उसने नंबर को मान लिया a इज इक्वल्स टू 3q, उसने क्या मान लिया, a इज इक्वल्स टू 3q। तो जब उसने 3q माना, q क्या है बच्चों, इंटीजर, तो q हमेशा के लिए अपन फिक्स कर देते हैं, q होगा 0 या 1 या 2 या 3, या फिर आगे बढ़ते जाओ। तो आपने q इक्वल टू पहले 0 लिया, तो a इज इक्वल्स टू कितना मिल रहा है, 0, b इज इक्वल्स टू, सॉरी a इज इक्वल्स टू क्या मिल गया अपन को, 0। जब आपने q क्या ले लिया, 0। अब q इक्वल टू 1 ले लो, q इक्वल टू 1 लिया आपने, तो a इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 3 इंटू 1 3, q इक्वल टू 2 ले लो, a क्या बन जाएगा, 6, q इक्वल टू 3 ले लो, a क्या बन जाएगा, 9 एंड सो ऑन। मतलब सर ये वाला जो फॉर्मेट बताया ना आपने, ये वाला फॉर्मेट ये बना रहा है 3 के सारे मल्टीपल। बाकी नंबर कहाँ हैं, आएंगे आएंगे आएंगे, अगर यूक्लिड अंकल बोल के गए तो पक्का आएंगे। अब देखते हैं कैसे। लेट अस सपोज सामने वाला इस वाले फॉर्म को यूज कर रहा है, कौन सा, क्योंकि ये भी पॉसिबल फॉर्म है, क्योंकि ये वाला फॉर्म भी कैसा है बच्चों, पॉसिबल फॉर्म है। तो लेट अस सपोज सामने वाला यही फॉर्म यूज कर रहा है, तो ये फॉर्म यूज करने के बाद a इक्वल टू क्या बनेगा, a बनेगा 3q प्लस 1। क्या बन रहा है, a इक्वल टू 3q प्लस 1, 3q प्लस 1 बना। फिर से q की वैल्यू पुट करते जाओ, q की वैल्यू पुट करोगे डिफरेंट नंबर्स बनेंगे। q की वैल्यू पुट की आपने 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो जब आपने q की वैल्यू 0 पुट की, q की वैल्यू 0 पुट की, तो यहां पर आपको a निकल के देता है, कितना देगा, 1। q की वैल्यू आपने पुट की 1, तो a निकल के आपको देता है, पुट करो 1, तो ये देता है 4। q की वैल्यू आपने 2 पुट की, तो a निकल के देता है आपको कितना बच्चों, यहाँ पर 7। मतलब ये 1 4 7 इस तरह के नंबर दे रहा है एंड सो ऑन। ठीक है। अब किसी का मन किया तो उसने बोला भैया ये थर्ड फॉर्म भी तो वैलिड है, यूज कर लो।
इसको यूज किया तो थर्ड फॉर्म से आपको मिला a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2। जैसा आज तक करते हुए आए वैसा फिर से करो। क्या करना है, q की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे पुट करते जाओ। तो पुट किया तो a इज इक्वल्स टू, जब आपने 0 पुट किया तो वैल्यू कितनी मिल गई 2। आपने 1 पुट किया तो वैल्यू कितनी मिली बच्चों 5। आपने 2 पुट किया तो कितनी मिलेगी 3 2 जा 6 और 2 कितना हो गया 8। ऐसे मिल रही है और ये आगे मिलती जाएगी। सर इससे क्या हो गया बेटा, अब ऐसा बड़ा सा ब्रैकेट बनाओ और जो जो नंबर मिले सारे लिख दो। पहले क्या लिखोगे 0, पहले क्या लिखोगे यहाँ से लिखोगे 0, फिर क्या लिखोगे 1, फिर क्या लिखोगे 2। मतलब ये कॉलम बन रहा है, देखो कॉलम बन रहा है 0 1 2। अगला कितना बनेगा 3 4 5, अगला कितना 6 7 8 और ऐसे ही सारे नंबर बनते जाएंगे। तो उन्हें हम लिख देंगे, तो लिखेंगे तो कैसा होगा 0 1 2 पहले कॉलम से, 3 4 5 दूसरे कॉलम से, 6 7 8 तीसरे कॉलम से, ऐसे। तो आप यूक्लिड्स की इस मेथड को यूज करके दुनिया के सारे पॉजिटिव नंबर आप बना सकते हो। तो दुनिया के सारे पॉजिटिव नंबर हैं उन्हें हम यूक्लिड्स के फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब आपने बी चूज करके रखा हुआ है, बी अगर आप 4 लोगे, बी क्या लोगे 4 लोगे, तो आर क्या क्या हो सकता है 0 1 2 3। 4 होगा क्या, नहीं 0 1 2 3। अच्छा दिख नहीं रहा क्या, एक मिनट। आर क्या क्या होगा, आर क्या क्या होगा 0 1 2 3। 4 होगा क्या, नहीं 4 नहीं हो सकता सर, 4 नहीं हो सकता क्योंकि ये 4 जो हो गया बी के बराबर हो गया। तो जैसे ही आप बी चूज करते हो आपके आर चूज हो जाते हैं और आर चूज होने के बाद से नंबर का जो डिजायर फॉर्मेट है, जो पॉसिबल फॉर्मेट है वो बन जाता है। चलो बच्चों अब इसी कंसेप्ट को लेते हुए अपन यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जैसे ही आप सॉल्व करने जाओगे तो आपको जो पुराना पढ़ा हुआ कंसेप्ट है वो यूज करना पड़ेगा, पुराना पढ़ा हुआ कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्हें बोला 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। जैसे ही ऐसा कहते हैं तो आपको समझ में आ गया कि यार ये 4 जो है ना वो b है। 4 क्या है b। तो जब b 4 हो गया तो r क्या क्या हो गया, r हो गया 0 1 2 और 3। r ये हो सकता है। पॉसिबल फॉर्म क्या क्या हो गए, पॉसिबल फॉर्म जो हो गए वो बनेंगे जब r इक्वल टू 0 लिया तो a कितना बन गया आपका, a बन गया आपका 4q। जब r इक्वल टू आपने कितना ले लिया 1 तो a इक्वल टू कितना बन गया 4q प्लस 1। समझ में आया बच्चों, इतना समझ में आ गया, इतना आ गया तो आप पूरी तरह से चैप्टर को समझ जाओगे। बस पूरे चैप्टर में यही है और कुछ नहीं है, पूरे चैप्टर में यही है, लड्डू चैप्टर है पूरा। a इज इक्वल टू आपने ले लिया 4q प्लस 2 कब बनेगा, जब r कितना हो 2। a इक्वल टू 4q प्लस 3 कब बनेगा, जब r कितना हो यहाँ पर 3। तो ये r के पॉसिबल फॉर्म से अपन को a के पॉसिबल मतलब पॉजिटिव नंबर के पॉसिबल फॉर्म बन गए। अब जो क्वेश्चन में पूछा उस पे आते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि दुनिया के सारे ऑड नंबर जो हैं, ऑड इंटीजर जो हैं, वो बस इन 2 फॉर्म के होंगे और किसी फॉर्म के नहीं होंगे, जबकि b क्या है 4। ये क्वेश्चन में हिडन है बच्चों, b क्या है यहाँ पर 4। आपको b फिक्स रखना है, यहाँ पे b हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेंगे। क्लियर है कहानी, पूरा समझते हुए चलना है ना। बहुत मेहनत कर रहा हूँ तुम लोग के लिए, मेहनत करते हुए बेटा, मतलब मैं मेहनत इसलिए कर रहा हूँ कि तुम्हारा कुछ भी टाइम मिस ना हो, तुम्हें दम लगा के पढ़ना है प्यारे बच्चों। मैं मेहनत इसीलिए कर रहा हूँ यहाँ पर बैठ के कि तुम पूरा वीडियो देखो, समझो और आगे आने वाले होमवर्क को भी करो। तो यहाँ पर आपने बी को फिक्स कर दिया 4 और आर की पॉसिबल वैल्यू आपके सामने आ गई। ऐसा करने के बाद से आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ पर बोला ऑड नंबर, कौन सा नंबर, यहाँ पर बोले हैं ऑड नंबर। तो ये जो ऑड इंटीजर्स है ना, ऑड इंटीजर वो इन दोनों फॉर्म के होंगे, तो बाकी सारे क्या होंगे इवन होने चाहिए। देखते हैं कैसे बच्चों, सिंपल सा फंडा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आप लेके चलोगे लेट हमारा जो पॉजिटिव नंबर है, आवर पॉजिटिव, लेट आवर पॉजिटिव नंबर, कौन सा फॉर्म ले लिया हमने, a इज इक्वल टू 4q। 4q को बच्चों आप कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 2q। समझ गए, क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2q। यहां तक कोई डाउट नहीं सर। बेटा q अपने आप में क्या है, यहाँ पर q क्या है, एक इंटीजर है। इंटीजर में 2 का मल्टीप्लाई हुआ, इंटीजर में 2 का मल्टीप्लाई हुआ, तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक इवन नंबर। इवन इंटू इवन, इवन इंटू 2 कितना मिल जाएगा, पूरा का पूरा इवन। तो a इज इक्वल टू 4q बाई डिफॉल्ट या डेफिनेटली क्या बन गया, इवन बन गया। अगला केस लेके चलते हैं अपन, जब a इक्वल टू 4q था तब क्या बन गया, इवन। अगला केस लेते हैं a इज इक्वल टू 4q प्लस 1, तो यहीं पे ले लो a इक्वल टू 4q प्लस 1, a इक्वल टू 4q प्लस 1। बच्चों इसमें कुछ कॉमन आने जैसी चीज है क्या,
इसमें कॉमन आने जैसी चीज नहीं है सर। यहाँ इतना हम कह सकते हैं कि ये जो 4Q है, 4Q क्या था, इवन था। तो अगर इवन था, अच्छा बच्चों यहाँ पर इवन हो गया ना, तो ए को आप कह सकते हो 2m टाइप। कैसा टाइप, 2m, वेयर m बिलोंग्स, इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स, वेयर m बिलोंग्स टू एन इंटीजर, वेयर m बिलोंग्स टू एन इंटीजर। तो ए को अपन ने डिसाइड कर दिया, उसका फॉर्म डिसाइड कर दिया, 2m टाइप का वो है। तो ए 2m टाइप का, जहां पर m क्या है, इंटीजर। अब जो अगला पॉसिबल फॉर्म था नंबर का, वो क्या था, 4Q+1। अब 4Q की जगह आप क्या रिप्लेस कर सकते हो, ऊपर की डेफिनेशन से आप रिप्लेस कर सकते हो 4Q की जगह पे, 4Q की जगह पे आप रिप्लेस कर सकते हो कितना, 2m। तो उठा के रख दो, उठा के रखा आपने जब यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा, ये अगली बार बोलेगा आपसे a इक्वल टू 2m+1। तो ये इवन के बाद अगला नंबर क्या मिलता है, ऑड। तो यहाँ पर बोलोगे hence a is equals to 4Q+1 is odd। पहला ऑड नंबर मिल गया, a is equals to 4Q+1 is odd। ये अपन को पहला ऑड नंबर मिल गया। तो ये पहला ऑड नंबर जब मिल गया, तो अपन अगले फॉर्म पे ध्यान देते हैं। एक मिनट बच्चों, मैं थोड़ा सा स्पेस बना लूं। पहला ऑड नंबर मिल गया, तो अब अपन क्या करते हैं, दो फॉर्म अभी तक आपने चेक किए, एक तो कौन सा हो गया 4Q, और दूसरा कौन सा हो गया आपका 4Q+1। अब अपन तीसरा फॉर्म देखते हैं। तीसरा फॉर्म जो है वो क्या कह रहा है अपन से, तीसरा फॉर्म अपन ने लिया a इज इक्वल्स टू 4Q+2। क्या ले लिया, 4Q+2। 4Q+2 में 4Q पहले से डिसाइड हो गया, 2m टाइप का है, अपन ने यहाँ पे डिसाइड कर लिया, +2 ले लिया, तो a कैसा बन गया, ये a इज इक्वल्स टू 2 बाहर ले लो तो कितना बन गया, m+1। कितना बन गया, m+1। अब यहाँ पर ये m इंटीजर और 1 इंटीजर, तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, एक, यहाँ पर क्या बन गया, दिस इज एन इंटीजर, दिस बिलोंग्स टू एन इंटीजर। तो इंटीजर इंटू 2 क्या मिलता है, इंटीजर इंटू 2 मिलता है सर इवन। तो a इक्वल टू 2, अच्छा ये इवन बन गया, तो यहाँ पर ये क्या बन जाता है, एस एन इवन नंबर। यहाँ पहले बता दो कि ये इवन नंबर है। तो जब इवन हो गया तो क्या करें सर, अब यहाँ पर जब अगर ये इवन है, तो आप बोल दोगे कि a इज इक्वल्स टू 4Q+2 इज इवन। ये क्या बन गया, एक इवन। 4Q+2 क्या बन गया बच्चों, एक इवन। अब अगला पार्ट बेटा आपको चारों केस लेके बताने ही है। पहला केस आपने यहाँ लिया था, दूसरा केस यहाँ लिया, सॉरी पहला केस आपने यहाँ लिया था, दूसरा केस आपने ये लिया, तीसरा केस आपने ये लिया, चौथा केस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। चौथा केस आपको लेके बताना है कि जब आपका नंबर a इज इक्वल्स टू 4Q+3 है, तो a इक्वल्स टू 4Q+3 को क्या बोल सकते हो आप, 4Q+2+1। 4Q+2 क्या निकल आया था, इवन +1, तो a क्या निकल आएगा, ऑड। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर ऑड वाला फॉर्म कौन सा मिला, एक तो 4Q+3 मिला, और एक कौन सा मिला आपका 4Q+1। यहाँ पर एक क्या मिला था आपको 4Q+1। दो ही फॉर्म क्या थे आपके, ऑड, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, इवन। तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है कि ऑल द नंबर्स ऑफ टाइप 4Q+1 एंड 4Q+3 आर ऑड, रिमेनिंग आर पॉजिटिव। तो ये सारे पॉजिटिव, सॉरी रिमेनिंग आर इवन। सो सारे पॉजिटिव नंबर को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये सारे फॉर्म से, जिसमें से ये वाले फॉर्म क्या होंगे 4Q+1 और 4Q+3 क्या होंगे, ऑड, बाकी सारे क्या होंगे, इवन। चलो अगला सवाल देखते हैं इसी पे बेस्ड। बच्चों ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस पर पूरी तरह से आपको ध्यान देना है। इस क्वेश्चन में आप क्या कह सकते हो, इस क्वेश्चन में आप कह सकते हो यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर, किसी भी पॉजिटिव नंबर का जो स्क्वायर होगा वो या तो 3m फॉर्म का होगा या फिर 3m+1। अब आप बोलोगे सर अब वो पॉजिटिव नंबर मैं कैसे बनाऊं। बच्चों एक हिंट है मेरी तरफ से आपके लिए, सुपर हिंट है, सॉल्यूशन सुपर हिंट है। आप सबसे पहले ये बोल दो कि बी डिसाइड करो, बी क्या होगा। बी आप कैसे डिसाइड कर सकते हो, ये जो आपका क्वेश्चन है वही बताएगा बी क्या होगा। क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो 3 मतलब p, b इक्वल टू क्या था अपना, a इक्वल टू क्या था BQ+R, BQ+R। तो ये BQ कंपेयर करोगे तो b की वैल्यू क्या मिल रही है 3, कंपेयर करोगे तो b की वैल्यू क्या मिल रही है आपको 3। तो उसी तरह से अपन ले लेते हैं यहाँ पर b इक्वल टू क्या बोल देते हैं अपन 3, b3 बोला तो r फिक्स हो गया 0 1 2, इसके आगे जाएगा क्या नहीं। तो फिर फटाफट अगला काम कर दो, पॉसिबल फॉर्म ऑफ नंबर, पॉसिबल फॉर्म ऑफ नंबर बना लो। पॉसिबल फॉर्म ऑफ नंबर क्या क्या बन सकते हैं,
ये हमारा पॉजिटिव नंबर हो गया। b को आपने 3 लिया था तो पहले बनेगा 3q, अगले केस में क्या बनेगा a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1। अच्छा यहाँ पर क्या r 0 है, यहाँ पर r क्या है 1। अगला फॉर्म आपका बनेगा a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2, जब r आपका क्या है 2 है। अगला फॉर्म आपका क्या बनेगा, अगला फॉर्म आपका बनेगा a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 3, जब आपका r क्या है बच्चों 3। अच्छा ये बन पाएगा क्या, नहीं ये तो बन ही नहीं पाएगा सर, क्योंकि b क्या था 3। जल्दी जल्दी में देखो अपन बनाते गए, तो अपन के जो फॉर्म है वो कहाँ तक बनेंगे, केवल ये यहाँ तक फॉर्म बनेंगे, बाकी लास्ट वाला नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हमने ये फॉर्म ले लिए। तो अब ये 3 पॉसिबल फॉर्म हो गए। इन 3 पॉसिबल फॉर्म्स को यूज करके आपको प्रूफ करना है कि किसी भी नंबर का क्यूब। अब वो किसी भी नंबर कैसे हो गया बच्चों, किसी भी इसीलिए हो गया क्योंकि बी आपने 3 चूज किया था, तो उससे दुनिया के सारे नंबर बन सकते हैं। तो उससे बनने वाले सारे नंबर्स जो होंगे उनका जो क्यूब होगा, उन नंबर्स का जो क्यूब होगा वो केवल 2 ही फॉर्म का होगा, या तो 3m का या फिर 3m प्लस 1 का। तो ये प्रूफ करना है। तो हमने सबसे पहले बोला लेट, हमारा जो नंबर बनाने का जो मेथड है, लेट अस सपोज हम किसको यूज करके बना रहे हैं, a इक्वल टू 3q को। और आपको पता है a इक्वल टू 3q को यूज करके जो भी नंबर बनेंगे वो सारे नंबर कैसे होंगे, 3 के मल्टीपल। तो नंबर क्या क्या बन जाएंगे देख लो जरा, a इज इक्वल टू 3q को यूज करके आप बना रहे हो, नंबर बनाने की जरूरत नहीं है, नंबर बनाने की जरूरत नहीं है। आपको जो प्रूफ करना है उस पर ध्यान दो। आपको बोला है स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, क्या बोला है स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। तो अपन क्या करते हैं, लेट अस सपोज हमारा नंबर हमने ये चूज किया, तो ऑब्वियस सी बात है स्क्वायर प्रूफ करना है, तो टेक स्क्वायर। तो यहाँ बोला हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करी तो अगली स्टेप में आपको क्या मिल गया, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर। सही है कहानी। अब बच्चों ये 9q स्क्वायर को मेरा टारगेट है, मैंने कसम खाई है कि ये 9q स्क्वायर को मैं कौन से फॉर्म में दिखा के रहूंगा, या तो 3m में या फिर 3m प्लस 1 में। तो ये तो फिक्स हो गया कि ये 3m प्लस 1 में तो कभी भी जिंदगी में नहीं आने वाला, ये 3m प्लस 1 में कभी भी नहीं आने वाला। ये किस में आएगा, हमेशा 3m में। कैसे दिखाओगे, सिंपल सा फंडा है ना बच्चों। यहाँ पर ले लो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो q है वो क्या है, इंटीजर, इंटीजर का स्क्वायर, इंटीजर, इंटीजर इंटू 3, इंटीजर, इंटीजर, ये पूरा क्या बन गया इंटीजर। तो यहाँ पर बता दो इसको कि सर यहाँ पर ये 3q स्क्वायर जो है वो क्या बन रहा है, बिलोंग्स टू एन इंटीजर, तो उसको मैंने बोल दिया m। तो ये फॉर्म क्या बन गया 3m। तो a का स्क्वायर कैसा मिल गया अपन को, 3m के फॉर्म का। कैसे फॉर्म का, 3m के फॉर्म का। तो ये तय हो गया कि भैया जब a इक्वल टू 3q था तो मैंने क्या बना लिया, a इक्वल टू 3q था तो मेरा नंबर जब a इक्वल टू 3q से बन रहा था तो उसका स्क्वायर किस फॉर्म का मिल गया, उस नंबर का 3m फॉर्म का। कहानी क्लियर है। अब भाई कोई है चौधरी, उसका दिमाग चल रहा है, तो वो सबसे पहले ये बोलेगा कि लेट अस सपोज भैया आप तो एक काम करो, मैं तो नंबर इससे बनाऊंगा। सीधी बात तो मुझे समझ नहीं आती, मैं तो नंबर इससे बनाऊंगा। इससे बनाओगे तो बना लो, किसने मना किया। फिर क्या करो भैया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो क्या मिल गया, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, जो कि क्या बनता है, आगे ओपन करो। आगे ओपन किया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर कितना देगा 9q स्क्वायर, b स्क्वायर कितना देगा 1, और 2ab कितना देगा बच्चों 6q। अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या देगा अपन को 6q। इतना हो गया। अब ये तो हो गया सर। अब फटाफट आप मुझे ये बता दो कि इससे आप 3m वाला फॉर्म कैसे बनाओगे। यार एक बात समझ में आ रही है, इससे 3m वाला फॉर्म तो नहीं बनने वाला, पर थोड़ा दिमाग अगर है तो 3m प्लस 1 का फॉर्म दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसमें से और इसमें से ले लो कॉमन। कॉमन कितना ले लो, आप तो बस 3 निकाल लो, बाकी सब रहने दो अंदर, और ये 1 को उठा के पटक दो कोने में। तो वही किया अपन ने, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया 3। जितना कॉमन लेना उतना ले लो, कोई मतलब नहीं, बस 3 बाहर होना चाहिए। 3 बाहर हो गया तो अंदर कितना बन रहा है, अंदर बनेगा आपका 3q स्क्वायर प्लस कितना बन रहा है बच्चों 2 प्लस 1। ये पूरा का पूरा डेफिनेटली क्या बनने वाला है, इंटीजर। ये पूरा का पूरा क्या बनने वाला है, डेफिनेटली इंटीजर। तो इसको मैंने बोल दिया कि दिस इज एन इंटीजर, ये क्या बन गया एक इंटीजर, और इसे अपन ने क्या बोल दिया m। तो फॉर्म क्या बन जाएगा, देखो जरा ध्यान से, ये फॉर्म किसके इक्वल होगा, ये पूरा इंटीजर है, ये पूरा क्या है इंटीजर, मतलब m है, तो 3 इंटू m प्लस 1 कौन सा फॉर्म बन गया 3m प्लस 1। तो ये क्या फॉर्म मिल गया 3m प्लस 1, जो कि किसके इक्वल है a स्क्वायर के इक्वल। किसके इक्वल है a स्क्वायर। तो a स्क्वायर अभी अपन को कैसा मिल गया 3m प्लस 1। मतलब जब मैंने ये लिया, ये नंबर लिया तो मुझे मिला 3m, ये नंबर लिया तो मुझे क्या मिला 3m प्लस 1।
अब भैया और भी तो चौधरी लोग हैं, और चौधरी लोग हैं, तो उनने क्या बोला कि एक काम करो सर, अब तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, अब तो एक काम करो आप कि a इक्वल टू ले लो 3q+2। बच्चों तुम लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट हो यार, मुझे और बुलवाओ मत और मत चिल्वाओ, आप सीधे सीधे स्क्वायर निकाल दो। स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 9q² + 4, सही है, प्लस कितना हो जाएगा 3 2 6 2 12, 12q। अरे यार यहाँ से 3m+1 का फॉर्म आएगा क्या? आएगा? आएगा? अरे बोलो ना, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। देखते हैं कैसे। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है क्या? है सर, तो सब जगह से 3 निकाल लो ना। तो जब इसमें से 3 निकाला तो बचा कितना? 1। तो बेटा जब सब जगह से 3 निकल रहा है तो उन सारे 3 को कॉमन ले लो ना। सारे 3 को कॉमन लिया तो ये वाले में कितना बच गया? 3q। ये वाले में कितना बच गया? 4q। अच्छा 3q² होगा और 4q, और यहाँ कितना बच गया? 1। और यहाँ पर जो 3+1 में ब्रेक किया था, इसका लास्ट वाला 1 यहाँ आ गया, ये पूरा का पूरा क्या बन गया? m। तो फॉर्म क्या बन गया? 3m+1। तो उस चौधरी जो थे उन्होंने जब ये लिया तब भी क्या बना? 3m। ये लिया तो क्या बन गया? 3m+1। ये वाला थर्ड वाला फॉर्म लिया तो क्या बन गया? 3m+1। मतलब हम 3m और 3m+1 से बाहर जा ही नहीं रहे। लास्ट वाला टाइप देख लेते हैं, लास्ट वाला टाइप ऐसा काम करेगा कि नहीं? लास्ट वाला करेगा कि नहीं? चलो कर देते हैं। अरे कर देते हैं भाई, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो किया तो अपन ने, क्या समझ में आया? चलो ध्यान से देखो, 1 मिनट में थोड़ा सा स्पेस बना लूँ स्क्रीन पे, स्क्रीन पे स्पेस बना लूँ मैं। बच्चों, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, देखो आज तुम्हारे लिए स्क्रीन पे स्पेस ये बन गया। अरे यार 1 मिनट रुकना बच्चों, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। मेरे को स्क्रीन पे स्पेस अगर बनाना है, अगली बार से स्क्रीन बड़ी रखूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। अगली बार से स्क्रीन जो है तुम्हारी इतनी बड़ी रखूंगा। ये नहीं मानेगा, छोटा कर ही दो, इसको छोटा कर ही दो। क्वेश्चन की जरूरत है क्या? नहीं, तो इसको उठा के यहाँ रख दिया। अब सुनो, अगली बार जो अगला फॉर्म है वो क्या कहता है अपन से? वो कहता है कि जब आपने a = कौन सा उठा लिया? ये चौथा उठा लिया, कितना? 3q+3। फिर वही स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड के लिए कितना मिल गया? a² = ये मिलेगा, देखो जरा, a + b का होल स्क्वायर मतलब 9q², 3 का स्क्वायर मतलब 9, और इसका 2ab मतलब 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। सही हूँ क्या मैं? सही हो सर आप। अब इसे कौन सा फॉर्म बना सकता हूँ मैं? अरे यार अब इसे कौन सा फॉर्म बना लूँ? 3m का फॉर्म बनेगा क्या? अरे हाँ बनेगा, बनेगा, बनेगा। कैसे बनेगा? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, बनेगा ना? कैसे नहीं बनेगा? तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो सब में से क्या बाहर निकाल लिया अपन ने? 3। तो a² = कितना मिल गया? 3 बाहर निकाल लो, बस 3 और सब छोड़ दो। 3 बाहर निकाला तो कितना मिल गया? 3q² पहले टर्म से। अगले टर्म से कितना मिलेगा? कितना मिलेगा भैया? 3। अगले टर्म से कितना मिलेगा? 6q। ये पूरा क्या है? इंटीजर। पूरा क्या है ये? इंटीजर। फॉर्म क्या मिल गया? 3m। जादू। मतलब वो फॉर्म अपना कभी भी, जो स्क्वायर का फॉर्म है वो कभी भी 3m और 3m+1 से बाहर गया ही नहीं। तो क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आपको चारों केस लेके दिखाने होंगे, थोड़ा सिस्टमेटिक लिखना होगा। क्लियर बच्चों? तो ये रहा अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब वीडियो काफी लंबी हो रही है तो एक काम करता हूं, मैं इसको होल्ड करता हूं। इस टाइप के जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में देके रखे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जो मैंने ये होमवर्क में देके रखे हैं, देखो ये वाला, आपको बस इतना ही समझना है आज, है ना? इस टाइप के जो क्वेश्चन आपके होमवर्क में बता दूं मैं कौन कौन सा। क्वेश्चन नंबर आप देखोगे तो 6 जिस पर टिक लगा है ये, उसी के बाद से क्वेश्चन नंबर आप देखोगे तो ये वाला भी करना है आपको, ये कर सकते हो ट्राई, दिमाग है तो करना। उसके बाद से बस आज के लिए यही 2 क्वेश्चन होमवर्क है। मन का ये भी है, 9 भी है, 9 भी है, ये तो आपने पढ़ा हुआ है क्लास 9th में। और मेरे प्यारे बच्चों तुम तो कर डालोगे, जो जो बन रहा सब कर देना, जो नहीं बनेगा वो अगले लेक्चर में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू पेरेंट्स फॉर योर सपोर्ट। बच्चों दम लगा के पढ़ो, रणवीर, आयशी, वासु, दम लगा के पढ़ो, बहुत दम लगा के फोड़ दो, फोड़ मचा दो एकदम। थैंक यू बच्चों, सी यू सून।